हेलो गाइस, कैसे हैं। मुंबई की एक सच्ची घटना। एक लड़की थी, उसका नाम रीता था। रीता एक कार के शोरूम में काम करती थी। वहाँ बहुत सारे वर्कर काम करते थे। अब वो रोज़ वहाँ काम करने के लिए जाया करती थी। एक दिन क्या होता है कि वो काम करते करते बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। तो उसको सब लोग होश में लाते हैं और बैठाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो वो बताती है कि सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ और चक्कर आ गए और मैं गिर गई। तो सब कहते हैं ठीक है, तुम फिर अब आराम करो इधर बैठ के। तो वो कहती है कि अब थोड़ी देर बैठती है। वो कहती है मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो कहते हैं कि किसका घर पास है, वही कोई इसको अपने घर में छोड़ आता तो ये घर में आराम से आराम कर लेती। अब वो कहती है कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं आराम कर लेती हूँ। तो सब कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे आराम नहीं मिलेगा। ठीक से तुम, एक लड़के का घर पास में होता है तो उसके घर में उसको, लड़के को कहते हैं कि तू अपने घर में छोड़ के आ जा। तो लड़का उसको अपने घर छोड़ के आता है और उसके घर में कोई नहीं रहता है, वो अकेली उस घर में रहती है। वो लड़का अपने काम पे उसको छोड़ के वापस आ जाता है। अब वो वहाँ पर लेटी हुई होती है, तो जैसे लेटती है तो उसको दिखता है कि कोई परछाई उसके सामने से एकदम से कुछ गया है। तो वो एकदम से चौंक जाती है कि ये क्या हुआ, किस चीज़ का ये शैडो था। तो फिर वो बैठती है तो थोड़ी देर में उसको दिखता है कि कोई अब दूसरी साइड गया है परछाई। कहती है ये क्या, अभी मैंने इधर को जाते देखा था, अब इधर को जा रहा है दूसरी साइड। ये कौन हो सकता है, किसकी परछाई हो सकती है। वो कहती है कि लोग कोई आ जा रहे होंगे बाहर से, उनकी शायद परछाई पड़ रही होगी। तो देखती है वो उठ के, तो साइड में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसका काम चल रहा था। अब वो कहती है कि मेरे को ऐसे किसी की होगी। फिर वो लेट जाती है। थोड़ी देर में देखती है तो फिर उसको फिर एक परछाई नज़र आती है सामने। तो वो कहती है अब इधर परछाई नज़र आ रही है। तो वो फिर भी इतना उसको कुछ ध्यान नहीं होता। जब वो उठती है, खिड़की पर जाती है, बैठती है, तो देखती है कि खिड़की पर कोई परछाई है। अब वो डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो देखती है खिड़की पे खड़े होके, तो उसको कुछ नहीं नज़र आता। वो फिर आके बैठ जाती है। तो ऐसे ही करके शाम हो जाती है। अब शाम होती है तो शाम के टाइम पे लाइट अपने आप जल रही है, अपने आप बुझ रही है, अपने आप जल रही है, अपने आप बुझ रही है, ऐसे होने लगता है। अब वो सोचती है ये क्या हो रहा है अपने आप, मैं तो घर में तो और कोई नहीं है मेरे अलावा, तो ऐसा कौन कर सकता है। फिर वो घबरा जाती है। फिर देखती है वो कि थोड़ी देर में किचन का अपने आप ही नल का चल पड़ता है। वो उठ के देखती है, जाती है तो नल का चल रहा था। वो कहती है ये घर में तो कोई नहीं है, नल का किसने, वो बंद करके आती है, फिर बैठती है, फिर थोड़ी देर में नल का चल जाता है। वो घबरा जाती है अब तो बुरी तरीके से। वो कहती है अब मेरे को पता भी नहीं है मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, कहाँ कैसे जाऊँ, मुझे तो यहाँ से रास्ता भी नहीं पता। अब इतने में टाइम हो जाता है। अब वो लड़का घर आ रहा होता है, ऑफिस से घर आने का टाइम हो गया होता है। अब वो घर आता है तो वो दरवाज़ा खटकाता है तो वो सुनती नहीं है, उसको सुनाई नहीं देता कुछ। फिर वो फ़ोन करता है। लड़का लड़की को, तो लड़की फ़ोन उठाती है। वो कहता है मैं कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, खोलो। वो फिर उठती है, दरवाज़ा खोलने को जाती है तो साइड में उसको फिर कोई परछाई दिखाई देती है कि जैसे कोई झांक रहा होगा। वो डर जाती है। फिर डरते डरते बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके दरवाज़ा खोलती है और फिर एकदम से उस लड़के को कहती है कि मेरे को घर छोड़ के आओ और चलो जल्दी चलो यहाँ से। तो वो लड़का कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी पानी वानी पी के आता हूँ। वो लड़का पानी वानी पीता है और फिर उसको छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। तो रास्ते में उसको बताती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई आज, तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे कुछ नहीं होता क्या।
तो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे भी ऐसा फील होता है कि कुछ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना तुम बता रही हो कि एक ही दिन में इतना कुछ। तो वो लड़का तो सुबह निकल जाता था, रात को आता था, सोता था बस, तो उसको दिन भर कुछ महसूस नहीं होता था। रात को आके थका हारा सो जाता होगा। तो वो फिर उसको बोलता है, किराए मकान मालिक को फ़ोन करता है कि तुम्हारे मकान में क्या कभी कोई दुर्घटना हुई है, कभी कोई मरा है? तो वो सोचता है कि इसको किसने बताया, ये तो आराम से रह रहा था। तो हुआ क्या होता है कि वो बताता है उस लड़के को कि हाँ, मरा तो था एक लड़का हार्ट अटैक से। तो वो 3-4 दिन तक उसकी बॉडी अंदर ही रह गई थी, क्योंकि उसके साथ दूसरा कोई नहीं था, तो पता नहीं लगा। तो तब वो कहता है कि तुमने इसका कुछ बॉडी जब इसकी यहाँ इतने दिन तक थी तो तुमने इसके यहाँ हवन वगैरह नहीं कराया, पूजा नहीं कराई, उस लड़के का कुछ वो नहीं करा? तो वो कहता है नहीं। तो फिर वो लड़का कहता है उसी दिन, जब बात करने के बाद उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मकान खाली कर रहा हूँ। और उसी दिन वो लड़का अपना सामान उठाता है और वहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।